किसान भाइयों, देखो किसान कितनी मेहनत करता है। 7:30 बज गए और झोटे से जुताई कर रहा है। ये क्या बीघे खेत जोत दिया तुमने? अब लो 4 बीघे जोत चुके। सवेरे आए होंगे। हाँ, नहीं तो धूप भी तो बहुत कैडी हो रही है। किसान भाइयों देखिए, किसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब झोटा है, इससे बेचारे से कल्टीमीटर निकाल ले। ये तो आजकल कुछ ऐसे के कल्टीमीटर आ गए जो ढाल चलते हैं। जो पहले देसी थे वे तो खींचते नहीं थे। किसान भाइयों, मैं पावली गांव में हूँ और ये हमारे किसान भाई हैं। और ये इनका घमो का ही। बेटे क्या नाम है तुम्हारा? अतुल पाल। पावली गांव है ना? हाँ जी। तो ये घमो का ही है? हाँ जी। अपने आप खोदते हो, खुदवाते हो? मैं ये अपना आप मेहनत करते हैं। पाल लोग बड़े मेहनती होते हैं बहुत ही। हमारे पावली गांव में थोड़े से घर आए थे और इन्होंने आज पूरी पावली पे कब्जा कर लिया अपना। सबकी ज़मीन खरीद ली। जो घर में बढ़ के सोते थे एसी में, उनकी ज़मीन आज इनके पास है। और ये मुफ्त में नहीं ली, बहुत मेहनत करके इन्होंने दोपहरी में पैसा का मतलब मेहनत की, दिन रात मेहनत की, तब जाके ये इतने बड़े हैं। और आज सभी परिवार खुशहाल हैं। गलत कह रहा मैं? सही है ना? झोटा अच्छी नस्ल का है। देखो, इतना काम करने के बाद भी मुंह नहीं पाड़ रहा। एक गड़बड़ करी तुमने। अगली बार जैसे ईंख बो ना, जब बो उसी टाइम पे एक का कांक काट के और ज़मीन में एक जगह सी बना के उन्हें ज़मीन पर रख दो और उसके ऊपर कूड़िया खाद डाल दो और पानी दिए जाओ। अब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पोवा नहीं हुआ, 1 फुट पर एक यहाँ 3 आँख बो दो, 2 यहाँ बो दो। अगर तुम पेंडा दबोगे, पेंडा नहीं होता, क्योंकि वो नर्सरी हमारी तैयार हो जा अलग। यहाँ एक होना चाहिए था, एक यहाँ होता। जैसे जगह खाली रहेगी ना, यहाँ तुम 4 आँख बो सकते थे। तो ये जो तुम्हें 10 कुंटल प्रति बीघा नुकसान है। तो अगली बार जो है प्योत तैयार करो गन्ने की। अब यहाँ देख ले, यहाँ 3 मीटर तक 2.5-3 मीटर लो, आँख नहीं है एक भी। कितना ही खाद डाल लियो, ये पूर्ति नहीं हो पाएगी। हो जाएगी नहीं। हमने आपका ऐसे ही करा, बहुत लोग कर रहे हैं, यूट्यूब पे देखते रहो, हम बताते हैं। इतनी आँख काटो, ज़मीन पर रख दो, रखने के बाद में उस पर कूड़िया खाद डाल दो, कुछ पत्ती डाल दो और पानी देना शुरू कर दो। जिस दिन इसकी बुआई करो उसी दिन आँख तैयार कर लो। जैसे ये तुमने इसे 1 महीना हो गया, 1 महीने में जैसे हमने खुदवा दे, किसान खोदने के बाद खेत में पानी दो और उधर उन्हें पाड़ते रहो, फावड़े छाप से पाड़ो और लाकर उसमें गिल्ले में लगा दो। हमने गिल्ले में लगाई है, बिल्कुल जो कि तू चल पड़ी। सूखे में एक नुकसान है, सूखे में आएगी तो वो एकदम मुरझा के, अगर कई बार बिजली नहीं आती वो सूख जाओ। तो ये करो, हमने खेत में करके देखा, लेकिन हमारी आँख कम रहेगी। पहला तजुर्बा था हमारा। अच्छा, पहले हमने क्या करा, कई बार हम पेंडे से, अब इन दिनों में कुछ मेढे बचा लेते किसान, खोद कर वो पेंडे दाब दे हैं, लेकिन वो पेंडे लेट हो जाओ, ये ईंख से दाब ले हैं, वो हो नहीं पाता, मुना रह जाओ। तो ये बहुत ज़रूरी है, आगे के लिए बता रहा मैं। तुम्हारी पैदावार 10 कुंटल बढ़ जाएगी बीघे में। अब देखो, इसमें बहुत बेगड़ापन है नहीं? नहीं, पछीते तो थी। ये इस तरह करने से मान लिया हमारे 1 बीघे में 1000 आँख हुई और जमीन हमारी 800, तो 200 तो कम रहेगी। अगर 200 हम अलग से तैयार कर लें नर्सरी, जैसे बाग लगावे हैं, तो पेड़ मर जाए तो वहाँ भी तो लगावे दोबारा। तो ये बहुत ज़रूरी है, आगे के लिए ध्यान रखना, मेरी बात का ध्यान रखियो और लाभ होगा। अब ये देख ले, यहाँ से यहाँ तक पोवा नहीं एक भी। अगर नर्सरी होती तुम्हारे पास में तो नर्सरी गाड़ देते हैं। तो ये इतनी क्षतिपूर्ति होती है, फ़ायदा रहता है उसका। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। अब आगे बढ़ते हैं। नमस्कार भाइयों, देखिए इस किसान ने यहाँ पेड़ों की छेल में हल्दी बो रखी है। कोरोना के टाइम में हल्दी कच्ची मिल नहीं पाई लोगों को। अगर थोड़ी जगह में हल्दी बोली जाए तो बुराई क्या है। ये कोई मिलावट नहीं, प्योर होती है बिल्कुल।
भाई ये देखिए गन्ना कितना फंसा खड़ा है, इसमें निकल नहीं सकता आदमी अंदर को, कोई पशु भी नहीं बढ़ सकता। तो ये सब वे लोग हैं जो मेहनत करते हैं, ज़मीन जिनकी घटकी कम होगी, परिवार बढ़ गए और वे अपना अच्छी पैदावार ले रहे हैं। राम राम भाई। अब ये देखिए इसमें का बेहाल है खेत, इतना खरपतवार है इसमें, ये हमारा नुकसान ही तो करेगा। हम खाद तो लगा देते हैं और खाद लगने के बाद में हमारी फसल से ज़्यादा खरपतवार माल पी जाता है, हमारी फसल को इतना खाद नहीं मिल पाता। तो भाइयों खरपतवार का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो महंगी खाद दवाइयाँ हम खरीद रहे हैं तो उसका लाभ किसे मिल रहा है ये भी ध्यान रखें। ये अढ़ावा बाहर तो ही, अंदर भी ऐसे ही खड़ा है। ये देखिए बेल चढ़ रही है ऊपर, क्या हाल होगा इसका। ये और देखिए भाइयों ये गेहूं का ईंख है, इसमें ये मुत्था है। अब इसकी अगर स्प्रे ना हुई, नष्ट ना किया गया तो आज 10 दिन बाद बरसात आ जाएगी, ये फसल को नुकसान पहुंचाएगा। ये देखिए गेहूं का ईंख है, किसान ने जुताई करवा के मिट्टी चढ़वा दी, बहुत बढ़िया। क्योंकि आगे बरसात का समय आ रहा, फिर धोरे भी टूटते हैं, तो समय पर ही ये सारा काम किसान ने निपटा दिया, अच्छा लग रहा है। भाइयों देखिए ये खेत जुतवा दिया गेहूं का, क्योंकि बरसात का समय निकट आ रहा है, जल्दी जुताई हो जानी चाहिए। देखिए ये गन्ना सबसे बाद में गया था मई में, देखो कितनी सुंदर पेडी जम रही है। जड़ से ही काटना पड़ा, क्योंकि बाद में तो कोई पोगा नहीं छोड़ता। किसान भाइयों चारा भी बहुत ज़रूरी है बोना, क्योंकि घर में पशु होते हैं। बहुत से किसान भाई बोते नहीं हैं, गन्ना बो देते हैं, फिर चारा खरीदने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, और चारा भी 6-7 हज़ार रुपये प्रति बीघा से कम नहीं मिलता। अगर भी 2-4 बीघे अपने खेत में बोलें, सिर्फ मन में लालच है कि गन्ने में ज़्यादा फ़ायदा है लेकिन ऐसा नहीं है। टोटल हिसाब लगाया जाए तो अपनी ज़मीन में चारा बोने में ही फ़ायदा है। भाइयों ये वो खेत है जिसमें अनुज चौधरी ने स्प्रे किया था, बहुत विकट कीड़ा था इसमें। एक ज़बरदस्त स्प्रे के बाद में आप गन्ने की बढ़वार देखिए, और बिल्कुल पूरा खेत स्वस्थ हो गया है, आपको इसमें कीड़ा नहीं है। भाइयों इस पाइपलाइन दबाने का भी अलग ही मज़ा है। पहले है नाली हुआ करती थी, इधर भी नाली थी, ज़मीन दबी हुई थी, लेकिन जब से इन्होंने ये पाइपलाइन बिछवाई है अंडरग्राउंड, ना तो नाली की छोड़ने की ज़रूरत रही, ना नाली की ज़रूरत रही, ज़मीन भी बच गई, और सिंचाई जिस खेत में चाहो वही वाल खोल कर अपना काम कर लो। ये पंडित टिंकू का ट्यूबवेल है, ये उनका चक है। देखो ये एक बछड़ा बेचारा किसी ने छोड़ दिया, और ये गरीब यहाँ बैठा है, शायद चलने की हालत में नहीं है, तो इनको ये बबलू के बालक टिंकू के चारा रख दें, बेचारा उठ भी नहीं पा रहा है, मुश्किल है इसका बचना। ये लोग गलत करते हैं, इतने छोटे बच्चे को छोड़ देते हैं। यार तुम लोग दूध पी रहे हो, हैं, शर्म आनी चाहिए। एक छोटे से, ये भी तो एक माँ का बेटा है, ऐसा मत छोटा करो। कम से कम जब तक वो अपने पैरों पे चलने लायक ना हो जाए, हाल तो छोड़ना ही बेकार है। लेकिन नहीं भी रखना तो इतना तो बड़ा हो जाए, कम से कम 1 साल का तो हो जाना चाहिए वो, ताकि वो भाग ले, उठ ले, भाग ले, दौड़ ले, इतना तो होना चाहिए। भाइयों देखिए ये हमारी पेडी है, पिछले साल पौधा था, उधर तिबरसी है, इधर पौधा था, ये पेडी है, ठीक खड़ी है। ये नीम का पेड़ है हमारा, ताकि आते जाते लोग यहाँ छाया में बैठ सकें। और ये देखिए इस टहने की वजह से ये छेल हो रही है, लेकिन हमें
खुशी है फिर भी, क्योंकि यहाँ मैं भी गर्मी में खड़ा हो गया हूँ। राम राम। और आते जाते भी यहाँ छाया का आनंद लेते हैं। तो भाइयों, सड़क किनारे 1-2 पेड़ तो होना चाहिए। ये पेड़ हो गया हमारा, ये हो गया, और आगे हमने 1-2 पेड़ और तैयार कर दिए सड़क किनारे। हमारे पंडित जी कठोर है इस मामले में, इन्होंने कोई पेड़ नहीं छोड़ रखा। होना चाहिए वैसे मेरी राय में, इसका लाभ है। आता जाता बेचारा बैठ जाए, कोई बालक हो गर्मी में वो बड़ा आराम कर ले। ये देखिए 2 पेड़, एक पीपल चल रहा है, 2 पेड़ ये तैयार हो गए हमारे। भाइयों 2 दिन बाद हम इसमें डेमो कराएंगे। ये किर्लोस्कर कंपनी के पावर वीडर आएंगे, इसमें जुताई भी होगी उसके रूटर से, और साथ के साथ मिट्टी चढ़ाने का काम भी होगा। नमस्कार।